कौन सा पाठ चल रहा था आपका? पाठ चल रहा था आपका 4, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। कल हमने बात करी थी भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, इस सब के बारे में बात करी थी। भौतिक परिवर्तन यानी ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता और परिवर्तन के पश्चात पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में आपका कोई ना कोई नया पदार्थ बनता है और पूर्व पदार्थ परिवर्तन के पश्चात पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे रासायनिक परिवर्तन में बात करी थी हमने, कागज का जलना या फिर चीनी को गर्म करना या कोई अन्य उदाहरण पढ़े देखे थे हमने, वो सारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण थे। इसमें आपका एक भौतिक परिवर्तन का क्रियाकलाप है। ग्लूकोज का जल में घुलना भौतिक परिवर्तन है, जबकि कली चूने का जल में घुलना रासायनिक परिवर्तन है। ये प्रयोग है। क्या करना आपको, आधा बीकर पानी लीजिए, उसमें 3-4 चम्मच ग्लूकोज घोलिए। ग्लूकोज मतलब चीनी मिला सकते हैं आप देखेंगे ग्लूकोज घुल गया और बीकर की तली हाथ से छूने पर ठंडी लगती है। ग्लूकोज घोलिए, ग्लूकोज आपको मेडिकल स्टोर या उससे जो आता है वो वहां से मिल जाएगा। इसी प्रकार एक बीकर में आधा गिलास पानी लें और उसमें 3 से 4 चम्मच काली चूना डालें। चम्मच हिलाने पर क्या होगा, काली चूना घुल जाता है तथा बीकर की तली को आप छूइए, वो गर्म लगता है। पुनः यदि आप ग्लूकोज का जो घोल है उसको गर्म करते जाएं तो आपको पानी वाष्प के रूप में सारा हो जाएगा और ग्लूकोज पुनः प्राप्त हो जाएगा। किंतु यदि आप चूने के घोल को वाष्पित करें तो कली चूना पुनः प्राप्त नहीं होता। इसलिए ग्लूकोज का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है और जबकि कली चूने का घुलना आपका रासायनिक परिवर्तन है। जो ग्लूकोज पानी में घुलता है, ग्लूकोज का याद रखिए पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पानी में घुले हुए ग्लूकोज को पुनः वाष्पित करके प्राप्त किया जा सकता है। पूरे पानी को गर्म करते जाइए, पानी वाष्प के रूप में सारा उठ जाएगा और जब बाद में ग्लास में या बीकर में आपका ग्लूकोज जो घोला था आपने वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कली चूने का पानी में घुलना रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि कली चूना आप पानी में घोलेंगे और उसको गर्म भले ही करते जाइए, लेकिन बाद में कली चूना प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए ये कली चूना घुलने वाला परिवर्तन जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद एक और आपका इस बुक में आपकी एक और क्रियाकलाप है। ये क्रियाकलाप आप घर पे करके देख सकते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। दोनों चीजें आपको आराम से अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद एक बीकर के आधे भाग तक जल भरें, उसमें क्या फिटकरी घोले। बीकर लीजिए, आधा बीकर पानी ले लीजिए, उसमें आप फिटकरी घोलिए। जब फिटकरी घुलना बंद हो जाए, बीकर को गर्म करें और पूरा फिटकरी घोले। ठीक है, तो थोड़ी फिटकरी और घुल जाएगी। जब गर्म करने के बाद भी फिटकरी घुलना बंद हो जाए तो विलयन को छान ले।
जब विलयन में फिटकरी घुलना बंद हो जाएगी तो ये फिटकरी का संतृप्त विलयन होगा, यानी और फिटकरी उसमें इस विलयन में या उस जल में नहीं घोली जा सकती। अब क्या करना, एक धागे की सहायता से फिटकरी के एक छोटे रवे को लटकाए। एक सप्ताह बाद छोटा रवा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़े रवे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसे हम तोड़कर फिटकरी का छोटा रवा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है, यानी फिटकरी का जल में घुलना भी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि फिटकरी को दोबारा से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अब क्या करना, एक अंकुरित चने को गमले की गीली मिट्टी में हल्का सा दबाए। कुछ दिनों बाद अंकुरित चने से एक छोटा पौधा बन जाता है। ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन, यानी पौधे का या बीज से पौधे का अंकुरित होना एक रासायनिक परिवर्तन है, ना कि भौतिक परिवर्तन। इसके बाद एक क्रियाकलाप है, इसमें गर्म जल से भरे डिब्बे पर ठंडा पानी डालना भौतिक परिवर्तन, जबकि सोडियम पर ठंडे पानी की क्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, गर्म जल से भरे गर्म जल से भरे डिब्बे पर ठंडा पानी डालना, गर्म जल से भरे डिब्बे पर ठंडा पानी डालना भौतिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन है। जबकि सोडियम पर ठंडे पानी की क्रिया करना, जबकि सोडियम धातु बताई थी, सोडियम पर ठंडे जल की क्रिया रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, सोडियम पर ठंडे जल की क्रिया रासायनिक परिवर्तन है। और क्योंकि जब हम सोडियम के साथ, सोडियम होता है Na के साथ ठंडा जल H2O डालेंगे तो ये NaOH प्लस H2 में बदल जाएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिससे पुनः सोडियम को प्राप्त करना नहीं किया जा सकता, इसलिए ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ बनता है। इसमें क्या करना, एक टीन के डिब्बे में थोड़ा गर्म जल लेकर जब जल उबलने लगे तो लो को हटा ले और तुरंत ढक्कन को अच्छी तरह से बंद करें। इसके ऊपर ठंडा जल डालें, डिब्बा इधर उधर से क्या होगा, पिचक जाता है। यह भौतिक परिवर्तन है। ढक्कन खोलकर अंदर से ठोक पीट कर कुछ सीमा तक डिब्बे को पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। अब सोडियम का एक बहुत छोटा टुकड़ा फिल्टर पेपर पर ले, इसे क्या करना, चिमटी की सहायता से भरे बीकर में डालें। क्या होता है, अवलोकन करें। क्या ठोक पीट कर सोडियम के टुकड़े को पुनः प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, वह तो क्रिया पूर्णतः डूब जाता है और नया पदार्थ यानी नया रासायनिक पदार्थ बनता है। इसलिए ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ना कि भौतिक परिवर्तन। इसके बाद आपका कुछ और भी जाने। गंदे जूते पर जब हम पॉलिश लगाकर थोड़ा सुखाकर ब्रश से रगड़ देते हैं तो पॉलिश को कि मोम के कारण उसकी सतह पर समान चिकनी हो जाती है और वह क्या होता है, चमकने लगता है। जब तुम वापस स्कूल से घर जाते हो तो जूते पर रास्ते की धूल, मिट्टी, पानी आदि के कारण जूते की सतह खुरदुरी हो जाती है और वह पुनः बदरंग हो जाती है। अतः जूते पर पॉलिश का चमकाना एक क्या है, भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक परिवर्तन। इसी प्रकार अधिकांशतः बरसात के समय रात्रि में
जुगनू का चमकना रासायनिक परिवर्तन है। यह चमक जुगनू के पेट में उपस्थित पदार्थ ल्यूसीफेरिन एक पदार्थ होता है जुगनू के पेट में, उससे एटीपी, मैग्नीशियम आयन और ऑक्सीजन की परस्पर रासायनिक क्रिया से जुगनू में चमक उत्पन्न होती है। तो आज हम इतना करेंगे, कल आपका ये पार्ट पूरा हो जाएगा, थोड़ा सा रह गया इसमें, ठीक है। नोट्स में इसके ग्रुप पे डाल दूंगा, ग्रुप से आप लिख जरूर लें, इसे काम को लिख पूरा करते जाएं, क्योंकि ये काम पूरा स्कूल जब खुलेगा तो तब चेक होगा। चौथा पार्ट आपका कल पूरा हो जाएगा, ये यहाँ तक आज होगा, ठीक है। इस काम को आप पूरा कर लें। ठीक है भाई, तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन समझ आया। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता और पदार्थ को पुनः उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, वो भौतिक परिवर्तन होगा। और रासायनिक परिवर्तन में पूर्ण पदार्थ को पुनः उसी रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, रासायनिक परिवर्तन में कोई ना कोई नया पदार्थ अवश्य बनता है, इसलिए इसे रासायनिक पदार्थ कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको बताए, ठीक है।